एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसी वक्त एक यहूदी बूढ़ा शख्स आया और बोला, ए पैगंबर, ए अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कर दें। मुझे अभी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लें। यह कहकर वह बूढ़ा शख्स जारो कतार रोने लगा। वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके हुस्न सुलूक और सखावत ने उसे मुतासिर किया और इसी वजह से उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके चेहरे से भूख साफ जाहिर थी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए बिलाल, इस बूढ़े शख्स को मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उस बुजुर्ग को लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हुए। जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो बूढ़े ने बुलंद आवाज में सलाम किया, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक बूढ़ा शख्स हूं, मैं भूखा हूं, बेलिबास हूं, खुदा रहम मुझ पर फरमाएं, मेरी मदद करें। घर के अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह आवाज सुनी और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए मेरे जान के महबूब, आप इस भूखे बूढ़े को वह बिस्तर दे दीजिए जो दुम्बे की खाल से बना है। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर गए और वह बिस्तर उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा शख्स बोला, ए रसूल के घराने वालों, मैं तो बहुत भूखा हूं, लेकिन इस बिस्तर का मैं क्या करूं? क्या इससे मेरी भूख मिट जाएगी? यह बात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने घर के अंदर से सुन ली। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अंदर वापस आए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना हार उतार कर कहा, है मेरे जान के महबूब, यह हार इस भूखे शख्स को दे आइए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जाकर उस बूढ़े से फरमाया, यह हार ले जाओ, इसे बेच दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरत पूरी फरमा देंगे। वह बूढ़ा शख्स खुशी खुशी हार लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम बैठे हैं। बूढ़ा खुशी से पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, यह हार हजरत फातिमा ने मुझे अता फरमाया है और कहा है कि अगर इसे बेच दूं तो मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, जिस चीज को तमाम औरतों की सरदार ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ताला उसी के जरिए तुम्हारी हाजत पूरी फरमाएगा। उसी वक्त हजरत इब्न यासिर उठ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं यह हार खरीद लूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यासिर, जरूर, तुम्हें इजाजत है। तब हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस बूढ़े से पूछा, आप यह हार कितने दिरहम में बेचना चाहते हैं? तब बूढ़े शख्स ने कहा, इस हार के बदले में मेरे लिए इतना काफी है कि मैं इससे कुछ रोटी और गोश्त खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं और एक कपड़ा खरीद सकूं जिससे अपना बदन ढांप सकूं, ताकि मैं इसी लिबास में अल्लाह के हुजूर नमाज अदा कर सकूं। कुछ दीनार काफी होंगे ताकि मैं अपने अहले खाना को भी कुछ दे सकूं। यह सुनकर हजरत यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसके बदले में मैं तुम्हें 20 दीनार, 200 दिरहम, एक यमनी लिबास और एक ऊंट देता हूं, जिस पर सवार होकर तुम अपने घर वालों तक पहुंच सको और उनकी भूख भी मिट जाए। चुनांचे वह बूढ़ा शख्स यह सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा। यह देखकर उसके घर वाले खुशी से झूम उठे और आंसुओं के साथ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। यूं कुछ दिन गुजर गए। उधर हजरत इब्ने यासिर रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का वह मुबारक हार इंतहाई एहतराम के साथ एक पाकीज़ा जगह पर रख दिया। फिर हजरत यासिर ने अपने बाकी माल में से एक गुलाम खरीदा और उसके हाथ में वह हार देकर फरमाया, यह हार तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ और अब से तुम उनके गुलाम हो गए। गुलाम फौरन वह हार लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया बयान कर दिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फातिमा के पास चले जाओ और यह हार उन्हें वापस दे दो। चुनांचे वह गुलाम वह हार लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने वह हार कबूल किया और फरमाया, आज से तुम आजाद हो गए हो। यह सुनकर गुलाम बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? गुलाम ने अर्ज किया, इस हार की बरकत ही ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है।
इसी हार ने एक भूखे को खाना खिलाया, एक नंगे को लिबास पहनाया, एक मुहताज की हाजत पूरी की और एक गुलाम को आजाद किया। और आखिरकार यही मुबारक हार अपनी मालिक हजरत फातिमा के पास वापस आ गया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।